एक मेहंदी का ट्यूटोरियल जिसमें आप 2-3 ही डिज़ाइन सीखेंगे और आप उससे एक बेहतरीन मेहंदी लगा सकते हैं पूरे के पूरे हाथ में। आपको सीखने के लिए क्या-क्या चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको अगर सीखना है तो आप सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी ओमिक्रॉन आ चुका है, अभी सब घरों में अपने फ्री बैठे हुए हैं, तो आप एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं। मेहंदी को ही लेकर के आप मेहंदी डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे क्या-क्या हमें चाहिए होगा सीखने के लिए। आप कोई भी स्टेशनरी शॉप जा कर के आप ऐसी फाइल ले सकते हैं। देखिए ये ऐसी फाइल मिलती है जो इधर से जॉइंट रहती है, ऐसी ये फाइल ले सकते हैं। मुझे लगता है ये 5 या 3 रुपए की मिल जाएगी। और या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है या फिर आप और भी आइडिया लगा सकते हैं तो उसके लिए ये ऐसा पॉली बैग ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अक्सर करके कोई साड़ी आई या फिर कोई भी पेपर्स आए तो ऐसे ही करके ऐसे बैग्स मिलते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगर आपको हाथ नहीं मिल रहा है तो मैं उसके लिए सीखने के लिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। अब कैसे आगे देखते हैं। आप ऐसे ही कोई भी किताब की दफ्ती ले सकते हैं जो एक तरफ सादी हो, दोनों तरफ भी सादी चल जाएगी, या फिर एक पेज भी ले सकते हैं। और अब आप इसमें अपना हाथ ड्रॉ कर लें। सीधा हाथ ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाज़ा सही लगेगा कि आपको बनाना कैसे है। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। आप अपना हाथ ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद में आप कोई भी ढक्कन लेकर के गोल डिज़ाइन बना लें ताकि आपको इजी रहे। इसके बाद में आप एक स्केल लें। आप एक स्केल से भी ऐसे डिज़ाइन बना लें और 2-3 और लाइनें खींच लें गैपिंग इशू सुधारने के लिए और एक जैसा प्रैक्टिस करने के लिए। मेहंदी में ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। अब अगर आपके पास ऐसा बैग है तो आप उस बैग में इसे भर दें। सिक्योर कर दें। ये आपको प्रैक्टिस के लिए आपका प्रैक्टिस बुक जैसा तैयार हो गया है। आप इसमें कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आपका ये बार बार ऐसा नहीं होगा कि ख़राब हो गया और आपको नया एक पेज की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में आप कोई भी गंदा कपड़ा लेकर के इसको एक बार में ही साफ़ कर सकते हैं और आपका साफ़ हो गया। या फिर आप कोई स्टार्टिंग में हम सब गलतियाँ करते हैं तो आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी इरेज करने में आसान रहेगा। अगर आप किसी के हाथ में डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हाथ में भी लगा सकते हैं। अब मैं तो इसकी जगह पे ये फाइल यूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल कुछ डिज़ाइंस बताऊंगी जो बहुत ही नॉर्मल हैं और वो कोई भी आसानी से बना सकता है 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद में। और आप देखेंगे कि आप सिर्फ वही 2-3 डिज़ाइन से आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकते हैं किसी के भी हाथ में। या फिर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने दिमाग से भी नई नई डिज़ाइन उसी से क्रिएट कर सकते हैं। पहली जो मेरी मेहंदी की डिज़ाइन रहेगी वो रहेगी ये वाली। गोल गोल करना है हमें, इसको फिल कर देना है। फिर उसके बाद में हमें ऐसे फ्लावर जैसी डिज़ाइन बना देनी है। अब देखिए ये बहुत ही इजी लग रहा है। अब इसको मिटा देते हैं और देख लेते हैं ये कैसे हमारा इस्तेमाल में आएगा। जैसे अब हम इस पर सबसे पहले तो सीधी लाइन बनाना सीखेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना आ जाएगा। जिसको सीधी लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती है मेहंदी से उसे समझ में आ जाएगा और कोन पकड़ने की आदत भी बन जाएगी। अक्सर करके मेहंदी लगाने वालों को दिक्कत होती है कि बीच का गैप कितना दें या फिर बीच की गैप देने में उनकी लाइन गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ की हैं ताकि आप ये लाइन अपनी सुधार सकें और देखें कि ये कैसे बनती हैं। और देखिए आपकी इवन लाइन आएगी। ये अभी बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारी जो आइडिया था कि मैंने बताया था ये वाला फ्लावर, आपको इसको पूरा भर देना है। फिर उसके बाद में आपको ऊपर से इसके जाना है। फिर आपको एक बार और लाइन बना देनी है या फिर एक ही लाइन आप बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। और फिर ऐसे करते हुए हमें एक सुंदर सा फूल बना देना है। अब फिर से आप ये किसी भी फ्लावर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम
ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन और हम अपना नेक्स्ट फ्लावर यहाँ से बनाते हैं और इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा बन गया दूसरा फूल। एक तो ये हो गया, इस डिज़ाइन से मैं आपको पूरा का पूरा मेहंदी लगा के दिखाऊंगी। और दूसरा हो गया कि आप गोला बनाना भी सीख लें, या फिर अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आप बिंदियाँ रखना सीख लें। बिंदी ऐसे रखनी है और ये बिंदी रख के आप ऐसे कॉमा जैसे लगाते हैं। आप कॉमा के जैसे ऐसे पहले आप कोन दबाते रहिए और फिर हल्के हाथ से ऐसे छोड़ दीजिए। आपको एक ही जगह कोन दबानी है और फिर ऐसे हल्के हाथ से छोड़ दीजिए। आपको बिल्कुल अचानक से कोन से मेहंदी निकालना बंद नहीं करना है। बस आप ये एक लाइन हो गया, एक फ्लावर हो गया और ये बिंदियाँ हो गई और बस ये हो गया। आप इसी से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने हाथ कुछ ऐसे रहेगा, तो आप जब भी मेहंदी ड्रॉ करें तो आपका ये जो हाथ है ये आपकी तरफ होना चाहिए और वो उधर। और हमेशा याद रखें कि आपको उंगलियां पकड़ के ही आप बेस दे सकते हैं। आप हाथ ऐसे पकड़ करके आप बनाइए और हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी मेहंदी डिज़ाइन। तो देखा आपने, आप सिर्फ 3 डिज़ाइन से आप ऐसी मेहंदी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको सवाल होगा कि क्या हम प्रैक्टिस करने के लिए पेंसिल और किसी कॉपी का यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, आपको कोन का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोन अलग चीज़ होती है। कोन में कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको दबाना है, ये सब धीरे-धीरे करके ही, वो प्रैक्टिस आने से ही आप उसको चला पाएँगे। और पेंसिल से क्या रहेगा कि हो सकता है कि पेंसिल से आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना लें, आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर लें, लेकिन आप पेंसिल से जब आप कोन पकड़ करके हाथ में लगाना शुरू करेंगे तो आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे और आप बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए चाहे आप कोई भी नॉर्मल आप कोन यूज़ कर सकते हैं, इससे भी सस्ती कोन आती होंगी तो वो यूज़ कर सकते हैं, 5 रुपये वाली आती होंगी वो यूज़ कर सकते हैं। एक मैं और डिज़ाइन इसी वीडियो में मैं देती हूँ जो हाथ पे लगाई गई है, और बस इन्हीं 3 डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया गया है। आप स्टार्टिंग में ही बहुत पतली डिज़ाइन लगाने की कोशिश ना करें कि आपकी कोन बहुत पतली चलनी चाहिए। अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मोटा भी कर सकते हैं, उसको काट लें और अपनी डिज़ाइन फिल करें। और इससे भी बड़े फूल बना सकते हैं या फिर इससे भी छोटे फूल बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर सकते हैं। या फिर आप इसमें भी अलग तरीके से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप फ्लावर को ही पूरा भर के आप तैयार कर सकते हैं। वो आगे आने वाली कुछ पिक्स में आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ एक डिज़ाइन का यूज़ करके बहुत ही अच्छी मेहंदी क्रिएट करी है। आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप कुछ अलग चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उंगलियों में ही भर सकते हैं और हो जाएगा।
मोटी मेहंदी लगाने से ये होता है कि आपको आसानी भी होगी और रचेगी भी बहुत अच्छी। तो इसलिए आप पहले स्टार्टिंग में आप मोटा ही कोन इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा पतली कोन इस्तेमाल करने के प्रयोग से बचें। देखिए मैंने ऐसे लाइन बना ली है ताकि मुझे पता रहे कि मुझे डिज़ाइन कहाँ तक बनानी है, और ये हाथ मुझे भर देने हैं, ये उंगलियों को मैं भरूंगी। आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है और स्पेस अगर आपको कहीं खाली नज़र आता है तो उसे आप अपनी डिज़ाइन से भर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो डिज़ाइन आप स्टार्टिंग से लगा रहे हैं वही डिज़ाइन से लेकर के आप पूरी हाथ में लगाने की कोशिश करें। ऐसा दिखता है कि वो एक जैसी डिज़ाइन नज़र आती है। ये देखिए मेहंदी लग के तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगी है। ये नेक्स्ट पिक रही जो मैंने लगाई थी थोड़ा पतली कोन यूज़ करके, आप देख सकते हैं ये भी बहुत इजी है। आप अगर इन 3 चीज़ों को ट्राई करके या फिर और अपनी डिज़ाइन अपना कुछ दिमाग लगा के अगर आप कोई अच्छी सी मेहंदी क्रिएट करते हैं और मुझे दिखाना चाहते हैं तो मेरी आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप मुझे वहाँ टैग करना ना भूलें, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। नए नए ट्यूटोरियल मेहंदी के मैं और भी लाती रहूँगी और वो बिगनर्स से लेकर के आगे तक के लिए होंगे। सब कुछ एक साथ सीख लेने की जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करके साथ मेरे चैनल के बने रहें और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहें। मुझे विश्वास है आप एक दिन बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने लगेंगे। और अभी तो देख रहे हैं ओमिक्रॉन आ गया है, कोरोना से बचे रहें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।